हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बताऊंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में हम यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपकी साइड पर देख लेते हैं। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो। इस तरह से दिख रहे हो कि आपने खुद को ओपन अप रखा हुआ है, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने हार्ट को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ओपन अप दिख रहे हो। अपनी एनर्जीज शेयर करते हुए दिख रहे हो दूसरे लोगों के साथ, लाइक जो कोई भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है आप उसके साथ अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह है कि कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहे हो, आपकी इंट्यूशन भी इस वक्त मौजूद है, आपको गाइड कर रही है। तो आपकी साइड पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं, ओपन अप भी हो एंड अपनी एनर्जी दूसरों के साथ शेयर भी करते हुए दिख रहे हो। सो अब देख लेते हैं कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी क्या एनर्जीज हैं। तो इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जी है ये शो करती है कि टू बी ऑनेस्ट ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि आपके साथ इनकी एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि इन स्पेशली इनके हर्ट को लेकर, इनकी फीलिंग्स को लेकर ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं। इनके स्पेशली इनका हर्ट, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं। लेकिन ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि अपनी साइड से पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इवन के ये परफेक्टली आपके साथ अलाइन कर रहे हैं, परफेक्टली इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मुझे मैं इस तरह से कह सकती हूँ कि फिक्स होते हुए दिख रही है, परफेक्ट मैच दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन जो भी है ये अपनी साइड से पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब आई डोंट नो कि इसका रीज़न क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इवन के फीलिंग्स भी हैं, परफेक्ट फीलिंग्स हैं दोनों की, एक दूसरे के साथ परफेक्ट मैच है, परफेक्टली अलाइन भी कर रहे हैं। बट आई डोंट नो, लेकिन ये अपनी साइड से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आपकी इस सिचुएशन में। सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। सो गाइज यहाँ देखो, यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं ये क्लियरली शो कर रही हैं कि ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि आपसे दूर भाग रहे हैं। लाइक इस तरह है कि ऑलमोस्ट आप अगर यहाँ पर मौजूद हो तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपके क्लोज आते हैं तो यहाँ से दूर भाग जाते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि ये आपसे दूर भागना चाह रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे ये आपके करीब आ रहे हैं, बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं, तो ये जैसे जैसे आपके करीब आते जाते हैं वैसे वैसे इनको अपने अपने सच के करीब आना पड़ रहा है। लाइक जो इनके अपने सेल्फ का सच है, इनके खुद के बारे में सच है कि ये क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। तो जैसे जैसे ये स्कॉर्पियो के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे इनको अपनी फीलिंग्स को फेस करना पड़ रहा है कि ये क्या फील करते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, किस लेवल की फीलिंग्स हैं, कितनी इंटेंस फीलिंग्स हैं, वो सब इनको उस सच का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये उस सच से बेसिकली भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच ये है कि ये आपसे नहीं भाग रहे, लेकिन ये अपने ही खुद के सेल्फ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपके करीब आते हैं वैसे वैसे इनको अपना सामना करना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है, इनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि ये क्या फील करते हैं, और ये उस चीज़ को फेस करना नहीं चाहते। इसलिए जैसे ही आपके करीब आते हैं वैसे ये दूर भाग जाते हैं, और ये दूर भागना भी चाहते हैं क्योंकि ये अपना सच नहीं फेस करना चाह रहे हैं। अब आई डोंट नो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। करीब आ रहे हैं लेकिन इनको सच को फेस करना पड़ रहा है, अपनी फीलिंग्स को फेस करना पड़ रहा है, तो यहाँ से दूर भाग रहे हैं। सो अब यहाँ मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हूँ या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो भी देख लो। ये एनर्जीज बेसिकली शो करती हैं कि जैसे जैसे ये पर्सन इस तरह बिहेव करेंगे, लाइक जब तक ये पर्सन इसी तरह बिहेव करते रहेंगे कि ये अपनी फीलिंग्स से भागते रहेंगे, अपने सच से भागते रहेंगे, तो जब तक ये इस तरह बिहेव करते रहेंगे तब तक ये यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप की एनर्जी क्रिएट करते रहेंगे। एक ऐसी एनर्जी जिसमें झगड़ा है, या एक ऐसी एनर्जी जो कि कहीं ना कहीं टफ टाइम लेकर आ रही है, एक ऐसी एनर्जी ये क्रिएट करते रहेंगे। जितना ये खुद से भागेंगे, खुद की फीलिंग से भागेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये इस एनर्जी को क्रिएट करते रहेंगे। ओवरऑल टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपकी एनर्जीज देखकर बताऊँ, आपके कनेक्शन की एनर्जीज देखकर बताऊँ, तो ये सारी एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल है। लाइक एनर्जेटिकली यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं आपको पूरा सपोर्ट कर रही हैं, आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। लेकिन जब तक ये पर्सन खुद की फीलिंग से भागते रहेंगे तब तक यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बनती रहेगी, कोई ना कोई झगड़ा बनता रहेगा। एंड यहाँ भी जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि आप लोग इस तरह हो कि आप जानते हो कि हाँ, मैं जानता हूँ मैं इस पर्सन की केयर करता हूँ और ये पर्सन मेरी केयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं समझ आता कि हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम इसी तरह से जो है वो
अलग अलग हो जाते हैं, इसी तरह से हमारे बीच में झगड़ा चलता है, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी। लाइक आप ये चीज़ जानते हो कि हाँ ये पर्सन आपकी केयर करते हैं, और आप ये भी जानते हो कि आप इस पर्सन की केयर करते हो, और आप ये भी जानते हो कि आपकी सिचुएशन में इसी तरह से होता रहता है। तो उसका रीज़न ये है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। जब तक भागते रहेंगे तब तक इसी तरह एनर्जीज़ ख़राब होती रहेंगी। यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपके लिए सारी अच्छी एनर्जीज़ हैं, लेकिन जो ख़राब एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं, जो टफ़ एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं, वो आपके पार्टनर खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। वो किसी की तरफ से नहीं है, वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। एनर्जेटिकली सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तक ये इस तरह बिहेव करेंगे तो इसी तरह एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बनती रहेगी। अब ये हर किसी की अपनी विल है। आई डोंट नो ये पर्सन क्यों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी अपनी विल है, तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। इनका अपना डिसीजन है, हम कुछ नहीं कह सकते। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।